हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट स्कॉर्पियो। आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग है, हॉरोस्कोप है पूरे अगस्त 2023 का। इसको स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं और वीडियो की इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तीन मेन इंडिकेटर हो जाएंगे हमारे पास। ये मून, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, ये मेन आपका सिग्निफिकेटर है। तीन कार्ड्स होंगे, कैरियर फाइनेंसिस के तीन ही कार्ड्स हैं इसमें, लव रिलेशनशिप के ये थर्ड नंबर पे, और फिर लास्ट है पॉसिबिलिटी, आउटकम्स और हेल्थ। और हम तीन, ये तो होंगे चार सेगमेंट, तीन कैटेगरीज क्या हैं। पास्ट को भी डिस्कस थोड़ा सा करेंगे, पास्ट एनर्जी क्या चल रही है, प्रेजेंट एनर्जी और आउटकम्स। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका द मून कार्ड है, जो अगस्त के पहले 10 दिन और पास्ट के कुछ वीक्स या मंथ्स कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। द मून कार्ड ये इंडिकेट करता है कि ऑलरेडी किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है, इमोशनल कोई झगड़ा, नाराज़गी यहाँ पे नज़र आती है। और कोई आपको लेट डाउन कर सकता है स्कॉर्पियोज, या किसी ने अगर माजी में लेट डाउन किया, आपका ट्रस्ट तोड़ा है, एक तो वो एनर्जी है, वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, खसूसन लव रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में। और दूसरा ये हो सकता है कि इन 10 दिन में फिर आपको या तो वो माजी की चीज़ें फिर सामने आ सकती हैं, या फिर से कोई आपका ट्रस्ट तोड़ सकता है, हर्ट कर सकता है, कन्फ्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है। माजी में भी कुछ यहीं पे ये पहले 10 दिन पुरानी चीज़ें आएंगी। इसके अलावा ये एक हिंट है कि माजी में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में आपको किसी थर्ड पार्टी ने आपकी लव लाइफ ख़राब की है, या आपकी कोई फ्रेंडशिप रिलेशनशिप ख़राब की है। अनसर्टेनिटी है, नेगेटिव मूड स्विंग है, तबीयत में उतार चढ़ाव हो सकता है, सीक्रेट्स हो सकते हैं यहाँ पे। और रही बात कैरियर फाइनेंसिस की, उसमें सेटिस्फेक्शन के इश्यूज, डिस्टर्बेंस फील हो सकती है पहले 10 दिन अगस्त के। इमोशनली डिस्टर्बेंस है, आपको थोड़ा सा अपनी गट फीलिंग, इंट्यूशन पे भी ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ लोगों की बातों पे यकीन करें। पास्ट फिर से सामने आ सकता है कुछ लोगों की, या पास्ट का कोई ट्रॉमा आपके सामने आ सकता है। यहाँ पे आई और आर से स्टार्ट होने वाले और एस से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून राइजिंग्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स दूसरा मेन इंडिकेटर है स्कॉर्पियोज। अच्छा, ये सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जो है आपका प्रेजेंट प्योरली अगस्त की प्योर एनर्जी है, और ये 10 से 20 अगस्त में हाइपो इसकी ज़्यादा हो जाती है। ये एनर्जी है इनिशिएटिव्स लेने की। आपने कहीं रिश्ता भेजना है, प्रपोजल है, किसी से मिलने जाना है, किसी को प्रपोज करना है, या बिज़नेस स्टार्ट करना है, या बिज़नेस में कोई नया प्रोजेक्ट है, किसी बड़ी पर्सनैलिटी, इन्फ्लुएंशियल पर्सन से मिलना है, ये 10 दिन अच्छे रहेंगे आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको लोगों की तरह विक्ट्री है, ठीक है। आपकी जितनी परेशानी है, और जो ऑलरेडी चलती परेशानी है, पहली भी और चलती परेशानी, उनमें सोल्यूशन मिल सकता है। किसी स्ट्रगल का फल मिलना, प्रमोशन, बोनस, इंसेंटिव, बेटरमेंट, ट्रैवलिंग आ सकती है, हैप्पीनेस है, और कोई अकॉम्प्लिशमेंट है, विक्ट्री नज़र आती है। इसके अलावा सेलिब्रेशन, सेरेमनी आपकी आ सकती है, पार्टीज़ पे जाना, वेडिंग्स पे, और शादियाँ रखना इन डेट्स में भी आप के लिए बेहतर हो सकता है। माजी के कुछ डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, लोगों का आपको सपोर्ट करना और चीज़ें ओवरकम होना, और जितने आपने चैलेंजेस फेस किए हैं, फाइनली किसी हार्डशिप स्ट्रगल के बाद कोई विक्ट्री आना आपके पास। तो यहाँ पे FOX से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून राइजिंग्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आखिरी 11 दिन 20 से 31, 21 से 31 बल्कि एग्जैक्टली जो हम कहेंगे अगस्त जो है, वो बनेगा आपका टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स आपका इंडिकेट करता है ये जो आपको विक्ट्री मिल रही है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स, कुछ नई ऑफ़र्स आ सकती हैं, जॉब ऑफ़र, रिलेशनशिप ऑफ़र, मैरिज प्रपोजल, कुछ इनविटेशंस हैं। आपको चॉइसेस मिल सकती हैं, 2 डिफरेंट जॉब्स, 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, 2 डिफरेंट लोगों या प्लेसेस में से चूज़ करने की, रहने के लिए। एनर्जी स्कैटर्ड हो सकती है, अचानक से कुछ ऑब्स्टेकल, हर्डल, ऑपोजिशन आ सकती है, फाइनेंशियल उतार चढ़ाव आ सकता है। और यहाँ पे आपको एक अजीब सिचुएशन ये आ सकती है कि आपको ग्रोथ तो मिलेगी, लेकिन अचानक से कोई ऐसा शख्स जिस पे आप ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, कोई सिबलिंग, फ्रेंड, रिलेटिव, वो पीछे हट सकता है। और सिचुएशन में कोई नया पर्सन या कोई और पर्सन इन हो सकता है जिसके साथ आपको पार्टनरशिप करनी पड़ सकती है, कोई सपोर्ट। बेसिकली यहाँ एनर्जी है कोलैबोरेशन की, जॉइंट वेंचर कर सकते हो, आप उनकी हेल्प कर दो, वो आपकी। जैसे कारोबार में होता है कि अगर आप फाइनेंसिस की टेम्परेरीली हेल्प लेते हो, तो इन फ्यूचर आप प्रॉमिस कर सकते हो, या उनकी किसी और एरिया से हेल्प कर सकते हो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे। टॉरस, BKT से स्टार्ट होने वाले नेम इंपॉर्टेंट होंगे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये आपकी एनर्जी, यहाँ पर सपोर्ट आपको चाहिए, ठीक है, वरना आपके लिए डिस्टर्बेंस हो सकती है। फिर हम आते हैं कैरियर फाइनेंसिस पे। पहले आता है वर्ल्ड कार्ड।
पहले 10 दिन अगस्त के, और कुछ माजी की एनर्जी इंडिकेट करती है, कुछ स्कॉर्पियोस के कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ टेंडर हो सकता है, अगर आप टीचर हो तो कोई एग्ज़ाम्स बच्चों के, कुछ भी जहां आप बिज़ी थे आपकी एफ़र्ट नज़र आती है अपने कैरियर को बेहतर करने के लिए, अपने घर को बेहतर करने के लिए, फाइनेंसेस अर्न करने के लिए। ये वर्ड कार्ड इंडिकेट करता है आपकी स्ट्रगल, और पहले 10 दिन में आपको कोई रिवॉर्ड भी आ सकता है कैरियर फाइनेंसेस में, और आपकी कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ सकता है। अगर आपकी सॉरी कोई एफ़र्ट थी माजी की, नई जॉब ऑफ़र भी आ सकती है, एग्जिस्टिंग जॉब में कोई प्रमोशन आ सकती है, कोई ब्लॉकेज हर्डल रिमूव हो सकती है, काम के वाले से ट्रैवल करना पड़ सकता है विद इन द सिटी, और कुछ नए रास्ते ओपन हो सकते हैं आपको, आपके गोल्स चेंज हो सकते हैं यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग्स आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं। CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट है, तो पहले 10 दिन में आपको कुछ बैलेंस फील हो सकता है अपने काम के हवाले से। फिर आ जाता है कोर एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी अगस्त की, 2 ऑफ पेंटिकल्स 10 से लेके 20 अगस्त की जो डेट है, मिड के 10 दिन, 2 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी वाइब करेगी ज़्यादा, और ये कोर एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल देखो वर्ल्ड कार्ड 1 से 10 अगस्त भी, और साथ माजी पास्ट की एनर्जी भी यहाँ है। यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स में सिर्फ प्रेजेंट है, अगस्त पे ज़्यादा हावी एनर्जी ये है। अब ये है क्या, और ये 10 से 20 अगस्त में ज़्यादा हाइप पकड़ती है। अब एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है नेगोशिएशंस। आपको आपको अगर ख़ुद कारोबारी पर्सन हो ना, अपने क्लाइंट्स से, अपने टीम से, अपने लोगों से, अपने प्रोडक्ट्स के वाले से आपको बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन बेहतर करना है, और पैसे के मामलात में सख्ती नहीं करनी। जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई साइट है, कोई लोकेशन है, कुछ भी है, ख़ुद ही से फ़ैसला नहीं। यहाँ पे आपको गाइडेंस चाहिए, लोगों को भी सुनना चाहिए, गाइडेंस लें अपने जूनियर से, एडवाइस, काउंसलिंग, जो लोग एक्सपर्ट हैं, और फिर कुछ चूज़ करें। यहाँ पे आपको अगर पैसे की बजटिंग करनी है ना, जैसे आप एक कंपनी में आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेल्स हो गया, IT हो गया, फाइनेंस हो गया, तो आपको बड़ा वाइजली, बड़ा स्मार्टली एलोकेट करना होगा। घर में जैसे आपने फर्नीचर के लिए पैसे रखे हुए हैं, घर की ग्रोसरी के लिए, क्रॉकरी के लिए, घर की यूटिलिटी बिल्स के लिए, तो आप ऐसा ना हो कि आप गलती से ज़्यादा ही एक्सपेंसेस कर दो। इसलिए जो बजट एलोकेशन आपको 2 ऑफ पेंटिकल्स कहता है, यहाँ पे लोगों की सपोर्ट लें, एडवाइसेस लें, गाइडेंस, फ्लेक्सिबल रहें, एडजस्टेबल रखें माइंड को। आपको चॉइसेस मिल सकती हैं, प्रायोरिटी बनानी होगी, डिफरेंट कॉलेजेस बच्चों के लिए, कॉलेजेस बड़ों के लिए, 2 डिफरेंट जॉब, प्रोजेक्ट, अपॉर्चुनिटीज़, किसी चीज़ में से चूज़ करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग्स, BKT से स्टार्ट होने वाले नेम इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों को चाहिए कि वो, यहाँ पे आपको कुछ खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, कैश फ्लो के इश्यूज़ हो सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा ज़रा केयरफुल रहें। और सिटीज़ भी चेंज कर सकते हो आप, प्लेसेस भी चेंज कर सकते हो, घर शहर वगैरह शिफ्ट करने की भी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। फिर आता है 21 से जनाब 31 तक की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब ये जो एनर्जी है ना, ये आपकी फ्यूचर की एनर्जी भी इसमें आ जाती है, और आखिरी 10-11 दिनों की भी एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है कि आपको फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए अगर इन्वेस्टमेंट्स का मौका मिलता है तो स्ट्रैटेजीज़ बनाओ, गाइडलाइन लो, काउंसलिंग और इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। ये जेन्युइन ऑफर्स, इन 10 दिन में आप जेन्युइन ऑफर्स दे सकते हो, जेन्युइन ऑफर्स आ सकती हैं। थोड़ा सा आपको यह कि डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी अपने काम के हवाले से, अपने गोल्स के हवाले से। ग्रोथ स्लो नज़र आती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। नाइट आपको बहुत सारे मैसेजेस लेके आता है आपके लिए, कॉल्स, ईमेल, मैसेजेस, टेक्स्ट, किस चीज़ के लिए, कैरियर के लिए, फाइनेंसिस के लिए, मटेरियल्स के लिए, हर वो चीज़। जैसे आप अपने पे पैसा लगा रहे हो, फैमिली पे लगा रहे हो, तो उस वेल बीइंग के पीछे आपका जो कैरियर का सोर्स है, चाहे वो कोई नौकरी है, वो कारोबार है, फ्रीलांसिंग है, वहाँ पे बेहतरी। एरीज, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लियो और वर्गो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नए आइडियाज़ आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कोई जॉब छोड़ना, नई जॉब ज्वाइन करना, नया प्रोजेक्ट ज्वाइन करना, नए आइडियाज़, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह हासिल होना और प्लानिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लैंड के रेलेवेंट जो लोग काम करते हैं, एग्रीकल्चर, सोसाइटीज़, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, मार्केटिंग, इन सब में काफ़ी प्रॉफिट आ सकता है। अब बात करते हैं हम आपके लव एंड रिलेशनशिप्स में। सबसे पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है।
अच्छा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है कि पहले 10 दिन अगस्त के और पिछले कुछ महीने या हफ्तों में कुछ स्कॉर्पियोज ने काफ़ी स्ट्रगल की है लव रिलेशनशिप के लिए। आप लोग यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन बेहतर करना चाह रहे हो और अपने लवर्स के साथ आपका काफ़ी अच्छा किस्म का बॉन्ड है, एक्टिव होगे, बिज़ी होगे, और यहाँ पे आपकी एनर्जी है या उनकी के बड़ा इंडिपेंडेंट पर्सन, और यहाँ पे आपको सिनेरियो आपकी फेवर में जा सकता है। आपको यहाँ पे कोशिश पहले 10 दिन जो है ना, आपको अपना बॉन्ड आपका बेहतर हो सकता है, और माजी में भी हो सकता है कि आप अपने लव रिलेशनशिप को अच्छी तरह लेके चल रहे हो। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग्स हो सकते हैं। और ये पहले 10 दिन ही सूटेबल टाइम है कि आप अपना बॉन्ड, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस अगर करने हैं ना, इंगेजमेंट, मैरिज के, तो आप इनको रखो। अच्छा, फिर ये कि जो स्पेशली मैं यहाँ मेल्स स्कॉर्पियोस को कहूँगा कि आपका जो आपका फीमेल पार्टनर्स हैं उनकी तरफ आपकी केयर, आपका अफेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, और उनके साथ अगर कोई नाराज़गी थी वो सॉर्ट आउट इन पहले 10 दिन में हो सकती है। फैमिली की फीमेल्स, आपकी मदर, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, कोई भी ऐसे लोग हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में एनर्जी है कि काउंसलिंग, एडवाइसेस, गाइडेंस अम्मी से, बहन से, या वैसे फैमिली में आपकी आंटी, खाला, कोई भी आपका करीबी है। इवन समटाइम्स होता है मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ की एनर्जी भी आ जाती है। सपोर्ट, गाइडेंस मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए कि आपके जो फीमेल पार्टनर्स हैं वो फाइनेंशियली हो सकता है खुद जॉब करती हों, फैमिली बहुत साउंड हो फाइनेंशियली उनकी, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हों, उनकी जॉब्स बहुत अच्छी हों, वेल बीइंग बहुत हो उनकी, और ओवरऑल जिसे कहते हैं ना बहुत ही हाई स्टैंडर्ड जो हो सकते हैं किसी के। यहाँ पे मैरिज वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और आपके लिए भी कुछ फेवरेबल टाइम यही है, क्योंकि आगे आता है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स है 10 से 20 ऑफ अगस्त। कोर एनर्जी बनेगी, प्रेजेंट एनर्जी। 5 ऑफ कप्स में मिक्स एनर्जी है, क्योंकि जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो ये स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग्स, मिलियंस ऑफ स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग्स है ना, मिलियंस में, आप लाखों में तो हो सकते हैं। अब यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़रा इसमें देखें कि हज़ारों लाखों के लोगों के लिए मिक्स्ड सिग्नल यहाँ 5 ऑफ कप्स में क्या है। सबसे पहली चीज़, टेम्परेरीली फैमिली में नाराज़गी, झगड़ा हो सकता है लव रिलेशनशिप में 10 से 20 अगस्त के दरमियान। अचानक से कोई कहा सुनी किसी टॉपिक को लेके नाराज़गी, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, आप कर सकते हो गलती, वो कर सकते हैं आपको कोई चीज़, लेकिन यहाँ आए आपके पार्टनर्स की साइड से, उनकी फैमिली से गड़बड़ हो सकती है, आर्गूमेंट हो सकती है, ध्यान कीजिएगा। और लॉस हो सकता है, सैडनेस है, कन्फ्यूजन है। अच्छा, कुछ स्कॉर्पियो के लिए ये हो चुका है, माजी में आपका कोई रिलेशनशिप किसी थर्ड पार्टी ने ख़राब किया है और उस रिलेशनशिप को आप ख़राब होने देना नहीं चाहते थे। फ्रेंडशिप हो सकती है या लव रिलेशनशिप। यहाँ पे रिग्रेट्स हैं, कुछ लोगों को रीसेंट झगड़े नाराज़गी के रिग्रेट्स होंगे, कुछ को माजी की कोई प्रॉब्लम है जिसके रिग्रेट्स हो सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, किसी ने हर्ट किया है, आपका दिल दुखाया है, इमोशनली आप डिस्ट्रेस फील कर सकते हो, और आप अभी तक उस माजी से निकल नहीं पाए हो। यहाँ पे वो एनर्जी आपको बॉदर कर सकती है, आपको शायद एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ी हों। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। ENW से स्टार्ट होने वाले नेम बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हैं, तो इस एनर्जी से ज़रा केयरफुल रहना है, क्योंकि देखो यहाँ पे डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। आगे 21 से 31, 21 से 31 अगस्त आपका किंग ऑफ कप्स और फ्यूचर के कुछ वीक्स में इम्पैक्ट करेगा। किंग ऑफ कप्स इंडिकेट करता है आपको जो भी टेंशन करंट है, आपका झगड़ा नाराज़गी, फैमिली से हट के भी अगर आपको किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन की एडवाइसेस लेनी पड़ती हैं तो आप ज़रूर लें। कोई ऐसा पर्सन जो जैसे भाई हों, फादर हों, इस तरह का कोई और रिलेटिव हो सकते हैं, आपकी कोई टीचर, गाइड, मेंटोर। तो आपको कोई अच्छा लिसनर और एडवाइज़र चाहिए, ठीक है, और फेवरेबल सिचुएशन आ सकती है, कोई आपको सपोर्ट कर सकता है आपके रिलेशनशिप को दोबारा ठीक करने में या गाइड करने में। लेकिन यहाँ पे ख़राबी भी किसी थर्ड पर्सन से ही हुई होगी या की होगी। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग इनिशिएटिव लेना चाहते हैं दोबारा से माजी की गलतियों को ठीक करने के लिए, आप बिल्कुल अपने कॉन्फ्लिक्ट सीख कर सकते हो। जिनका फैमिली इशू चल रहा है, ये इशू रिजॉल्व हो सकता है आखिरी 11 दिन में अगर आप कोशिश करो, ठीक है, या एनर्जी। और एक बार वो कम्युनिकेशन शायद आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे इम्प्रूव करने में सिचुएशन को, एक बार इम्प्रूव हो गया तो फिर ज़बरदस्त किस्म से उसकी इम्प्रूवमेंट है। ये एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी सन मून राइजिंग्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। लिब्रा, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एंड पे हम बात करेंगे पॉसिबिलिटीज़ और आउटकम्स की, तो यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स आ जाता है।
पहले 10 दिन की, अगस्त के पहले 10 दिन, ये जो 10 दिन है आपके लिए काफ़ी परेशान कुन होंगे। मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, कोई खौफ आना, बुरे ख़्यालात दिल में आना जिससे आप डिस्टर्ब हो सकते हो। अब माजी का कोई हादसा, कोई लव रिलेशनशिप का इशू, आप कहीं किसी को पसंद करते थे, कोई लॉस हो गया, चाहे कोई बिज़नेस लॉस, कोई चीज़ आपकी नींद तक बॉदर कर सकती है जिसमें आपको कोई किसी प्रोफेशनल से शायद एडवाइस तक लेनी पड़ जाए। इमोशनल डिस्टर्बेंस है या आपको किसी से शेयर करना पड़ जाए अपनी प्रॉब्लम को। माइंड टॉर्चर फील कर सकता है, जैसे दिल पे बहुत ज़्यादा बोझ, और फ्यूचर की चीज़ें भी बॉदर कर रही होंगी, माजी का परेशानी भी सता रही होगी। कोई ऐसे डीप रूटेड मसाइल को बहुत ही ज़्यादा, जो आपके वो कहते हैं ना रूह के अंदर ही कोई चीज़ बस जाना, कि आपने कहीं अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टमेंट की, या आपकी कोई रिलेशन फ्रेंडशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो ख़राब हो गई। मार्स इन जेमिनी है तो यहाँ बहुत ज़्यादा आपको वो परेशानी बॉदर कर सकती है। इसके अलावा ये यहाँ पे कोई पुरानी बीमारी, जैसे कोई आपको स्टमक का इशू था, कोई हेल्थ इशू था, ब्लड प्रेशर का इशू था, वो आपकी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, आपने यहाँ केयर करनी है, वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है और आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो प्लीज़ आपने कोशिश करनी है कि आप ज़िक्र अज़कार भी यहाँ पे करो। आपकी जो रेमेडीज़ होती हैं, जैसे आपकी मेडिकेशन कह लें, वो है तो आपको वो करना बड़ा ज़रूरी है। और फिर रेमेडीज़ में ये भी आ जाता है, जैसे फ़र्ज़ करो आपको स्ट्रेस वगैरह का इशू अगर ज़्यादा अकेले रहने की वजह से हो रहा है, आप यूजली एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, तो आप थोड़ा सा अपने आप को इस तरफ लेके आओ। और ऐसे लोगों में, दोस्तों में थोड़ा सा उठने बैठे जहाँ पे आपका मूड बेहतर होता है, जो आपको थोड़ा प्लेजेंट आपका इन्वायरमेंट हो जाता है, आपका मूड अच्छा होगा तो आपकी तबीयत में भी बेहतरी आएगी। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। IRS से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 से 20 अगस्त। ये इंडिकेट करता है फिर से लाइफ में बेहतरी आना। बीच के जो 10 दिन है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है, विक्ट्री है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। जो बीच के 10 दिन है ना, कैरियर और आपके पैसे के हवाले से, कैरियर की, और इवन आपकी जो ओवरऑल वेल बीइंग है उसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ सकती है। अच्छा, इन 10 दिन का आउटकम ये है कि यहाँ पे वेडिंग्स पे जाना, इंगेजमेंट्स पे, सेरेमनीज़ पे जाना, ये 3 ऑफ वॉन्ट्स की मैं बात करूँ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑफिस में आपको जगह जगह से लोगों की सपोर्ट कोऑपरेशन मिल सकती है, टीम वर्क है, कुछ नए आइडियाज़ आ सकते हैं, काम पेस पकड़ सकता है, ईमेल्स, कॉल्स, मैसेजेस, गुड न्यूज़। एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे हेल्पफुल होंगे। CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। आप आर्ट में, पोइट्री, म्यूज़िक, जो भी आपको पसंद है उसमें दोबारा से इन्वॉल्व हो सकते हो। और कुछ सॉलिड फाउंडेशन आप अगर रखना चाहो किसी रिलेशनशिप की, तो यानी इंगेजमेंट करना चाहो, मैरिज करना चाहो, और क्या कहते हैं आपके उसके बारे में सोचा जा सकता है। फिर बिज़नेस के तो खैर जो कैरियर फाइनेंसेस में तो बहुत साउंड है ना, जैसे कोई नया स्किल सेट सीखना है, पब्लिक डीलिंग के हवाले से जो जो जॉब्स हैं, जैसे कि B2C जितनी जॉब्स होती हैं, बिज़नेस टू कंज्यूमर, क्लाइंट, कस्टमर वाली जो जॉब्स हैं, ठीक है, जहाँ पे डायरेक्टली आप कस्टमर फेसिंग रोल्स में होते हो, एंड यूज़र को सेलिंग हो रही होती है, वहाँ पे बहुत हाई सेल्स हो सकती हैं, सपोर्ट आ सकती है। अब हम बात कर लेंगे लास्ट आपका 10 सन कार्ड है, आखिरी 11 दिन जो होंगे 21 से 31 अगस्त। ये आपकी जो भी हेल्थ इशू चल रहा है, आपकी एंजाइटी इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल से ठीक हो सकती है, मैटर रिजॉल्व हो सकता है, रिकवरी है, सक्सेस है, अचीवमेंट और ग्रोथ है। जॉयफुल टाइम है, फैमिली मेम्बर्स के साथ, कोई एक्स पार्टनर, लवर, फ्रेंड कोई वापस आ सकता है सिनेरियो में, सिचुएशन में कोई पास से कोई आ सकता है। तो यहाँ पे कोई बिज़नेस पार्टनरशिप होगी, लव रिलेशनशिप पार्टनरशिप होगी आखिरी 11 दिन में, वो आपकी बहुत अच्छी ग्रो कर जाएगी। ठीक है, वहाँ पे ये देखो जेन्युइन अपॉर्चुनिटी आखिरी 11 दिन हैं ही सपोर्ट के, जॉइंट वेंचर बिज़नेस के, पार्टनरशिप के। तो इस पे ज़रा ध्यान देना है, कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर, बिज़नेस पार्टनरशिप पे, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो या बिज़नेस में हो। अच्छा, इसके अलावा फ़न, गेम्स, हेल्दी होना, ओवरऑल चीज़ें बेहतर होना, रिकनेक्शन, माजी से कोई एक्स लवर, पार्टनर, फ्रेंड कोई भी वापस आ सकता है, कोई रिलेटिव, कोई किसी से रब्ता हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग से इंपॉर्टेंट होंगे। और स्पेसिफिकली S से स्टार्ट होने वाले नेम्स और AJSIR, ये पांचों अल्फ़ाबेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहाँ पे।
आखिरी जो आपके 11 दिन है उसकी पॉसिबिलिटी में। तो स्कॉर्पियो ये आपकी कंप्लीट रीडिंग होगी अगस्त की। इसके साथ वीकली रीडिंग्स भी आती रहती हैं, वो भी मिस नहीं करनी। कंटेंट अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।